देखिए, आज हमारी मौजूदगी गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में है। नवादा जिला अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। गोविंदपुर विधानसभा अब चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। आज हमारे साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले कौवकोल पश्चिमी से जिला परिषद सदस्य नीतीश राज जी हैं। उनसे हम जानेंगे आज गोविंदपुर की राजनीति हलचल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जितने भी लाइव न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। गोविंदपुर विधानसभा में आते हैं आप। कमरान जी के समर्थन में आपने एक पोस्ट डाला था कि कमरान जी टिकट बांटने वाले में से हैं, टिकट लेने वाले में से नहीं है। क्या इस तरीके का भरोसा करना सही निकला? इसका कुछ देखिए, सबसे पहली बात, पार्टी के सबसे अच्छे नेता थे और पूरे बिहार में एक बहुत ही अधिक वोटों से जीत कर जाने वाले विधायक थे और निश्चित है कि ये पूरी तरह से आश्वस्त थे, सभी लोग आश्वस्त थे कि पार्टी का निर्णय अच्छा होगा। और हो सकता है किन्हीं कारणोंवश में पार्टी का निर्णय अलग हुआ, उसका भी स्वीकार है। हम कोई ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं आदरणीय नेता पे, तेजस्वी यादव जी पे, राष्ट्रीय जनता दल पे, जो उनका निर्णय हुआ। लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत ही सुंदर शब्द उन्होंने बोला था कि पार्टी से कभी कभी गलतियां हो जाती है। हो सकता है कि पार्टी किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दे, वैसी परिस्थिति में वहां के जनता को, वहां के वोटर के चाहिए कि वो एक अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजे। पार्टी का भी निर्णय कभी गलत हो सकता है, आप अध्ययन कीजिएगा उनके बारे में। तो मैं उनके अनुकरण करता हूं और उन्हीं बातों पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने एक पोस्ट किया है कि अगर एमडी कामरान जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतते हैं तो वो जीतने के बाद वो राजद में जाएंगे। इसकी कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। आज अगर आप इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं, दो तरह के राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। एक वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढो रहे हैं, आदरणीय लालू यादव जी की विचारधारा पे चल रहे हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसर थे। आज जितने भी हमारे पूरे गोविंदपुर विधानसभा में 3 प्रखंड है, कौवाकुल प्रखंड, रो प्रखंड, गोविंदपुर प्रखंड। आप तीनों प्रखंड में जाकर के भ्रमण कर लिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यकर्ता थे, जो रात दिन एक करते थे, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, वो सारे के सारे कहाँ हैं अभी? तो राष्ट्रीय जनता दल तो यहाँ है। कल भी जो लोग उनके साथ थे, उनके गिने हुए चुने लोग। भाई, अगर आप इतने ज्यादा सक्षम हो, एक भी व्यक्ति या खुद आदरणीय कौशल यादव जी एक भी शब्द कहीं उन्होंने भाषण में अपने या फिर आपके किसी भी चैनल के इंटरव्यू में अपने काम के बारे में बताएं? अपने काम के बारे में, अपने नाम पर उन्होंने वोट मांगा अभी तक? वो तो कह रहे थे कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लालटेन को जिताना है। ठीक है, मान लिया आपकी बात को, आपको क्यों? पार्टी का निर्णय तो थोड़ा गलत हुआ ही है, ये सभी लोग जान रहे हैं। अगर लग रहा था कि पार्टी के हित में सही काम नहीं कर रहे हैं गोविंदपुर विधायक माननीय मोहम्मद कामरान सर, ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में पार्टी को अनेकों ऑप्शन था। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देके भेज देते, तीसरे पर्सन को भेज देते। अब जिसको 33,000 वोट से हम हराए हैं, आप उसी को टिकट दे दिए। ये तो निर्णय गलत हुआ ही है, बहुत बड़ा गलत निर्णय है। नवादा राजद की राजनीति में कौशल यादव की एंट्री को लोग भूचाल बता रहे हैं। क्या ये भूचाल सच में है? और ये पांचों विधानसभा सीट पे कह रहे हैं कि जीत होगी। ये भूचाल नहीं है, ये अभागा चाल है। अभागा चाल इसको बोलते हैं, भूचाल इसको बोल सकते हैं। कौन सा भूचाल भाई? कौन से भूचाल की बात कर रहे हैं? और जो पार्टी के हित में ज्ञान देने वाले लोग हैं, मैं अभी भी मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अपने लोगों को बोल रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूँ कि किसी भी टिक्का टिप्पणी से बचना है और हम लोग को अपने वे में काम करना है। हम लोग का जो मिशन है उस पर काम करना है। दूसरे लोग छेड़ेंगे ही, डिस्टर्ब करेंगे ही,
अगर अपनी एनर्जी उधर आप बर्बाद कर दोगे तो समझ लो कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए उससे बचना है। और पार्टी की बात करेगा और पार्टी हित की बात करेगा, जो व्यक्ति पार्टी में रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी में वो अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय जनता दल से ही उनकी माता जी को टिकट मिला था, अरे उनके परिवार से भी हट के नहीं मिला था, उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया कौशल यादव। पार्टी पे ज्ञान दे रहे हैं भाई, बहुत बड़ा पार्टी के हितैषी हो गए। एक तरफ कह रहे हैं, अभी आप खुलेआम कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने राष्ट्रीय जनता दल को मदद किया था, और एक तरफ आप बीजेपी के कार्यालय में वहां संबोधित कर रहे हैं। अरे किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये गया वो जमाना जो आप मूर्ख बनाते थे। ये सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं और इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, सलमान रागिब मुन्ना जी जो हैं, वो कहते हैं कि एमडी कामरान बीजेपी के एजेंट हैं। क्या बीजेपी के एजेंट सच में कामरान जी हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? एजेंट तो वही है, एजेंट तो सबसे बड़ा वही आदमी था। क्या आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हम राष्ट्रीय जनता दल को वोट किए? आपसे बड़ा गद्दार कैसे कोई हो सकता है भाई? आप तो पार्टी में थे, आप जदयू में पार्टी में थे, तो आपका पार्टी हित का क्या धर्म कहता है? पार्टी धर्म क्या कहता है कि जहां है आप उनके साथ में रहिए। आप मंच पे भाषण दे रहे हैं उधर और कह रहे हैं कि वोट दे रहे हैं इधर। पार्टी हित का ज्ञान देगा ये लोग, और विकास की बात करेगा, भ्रष्टाचार की बात करेगा। नहीं देख रहे हैं कौन कौन मॉल खुला है? हमें नहीं लगता है कि वैसे लोग विकास की बात करें, और वो लोग किसी भी तरह का पार्टी हित का ज्ञान अगर देता है तो वो एक हास्यास्पद शब्द हो जाएगा, हंसने वाली बात हो जाएगी। राजद के पुराने जितने भी कार्यकर्ता है, प्रखंड अध्यक्ष है, सब लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। गोविंदपुर, कौआ को लगातार हर प्रखंड का रिपोर्ट आ रहा है, इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर जो वर्तमान में प्रत्याशी बनाए गए उनके साथ खड़े कौन है? पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है पत्रकार महोदय, कि आप पार्टी का डिसीजन अगर गलत हो गया, गलत कैंडिडेट का दे दिया, लेकिन हमारे दिल में राष्ट्रीय जनता दल बस रहा है। पार्टी का जो पद है, पद से इस्तीफा दे रहा है, राजद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पद पे रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के साथ रहते हैं तो ये गलत होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसी को हित को देखते हुए तीनों प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, जितने पंचायत अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, सारे लोग इस्तीफा दे दिए और सभी लोग काम कर रहे हैं। असली आरजेडी और नकली आरजेडी की लड़ाई है यहाँ पे। अच्छा, एक बात किया जाए कि अगर यहाँ से एनडीए से कैंडिडेट विनीता मेहता है, निर्दलीय वर्तमान विधायक जो एमडी कामरान है, और राजद से उम्मीदवार पूर्णिमा यादव है, टक्कर किस में रहेगा? कोई टक्कर ही नहीं मान रहे हैं। कोई टक्कर? कहाँ कोई टक्कर है? टक्कर के कहाँ कोई सवाल है? और हम लोग लड़ने रेस में कौन आगे है? रेस में, काम में, जमीनी स्तर में, स्वभाव में, विचार में, हर हर जगह जो है वो माननीय विधायक मोहम्मद कामरान जी आ गए, हर जगह, किसी भी चीज में। एक तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब भी सभा होती थी उनकी, तो वो कहते थे कि हम ए टू जेड की बात करें। क्या गोविंदपुर जो विधानसभा है वहां से संदेश ए टू जेड का गया है इस बार? नहीं नहीं, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पार्टी का एकाध कोई निर्णय हो सकता है, कुछ वैसा मजबूरी रही होगी, ये हो सकता है, लेकिन पार्टी ए टू जेड की तो है ही, ए टू जेड का काम तो कर ही रहे हो, इसमें तो कोई ये नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ ना कि पार्टी का अगर निर्णय, आप अभी कुछ दिन पहले सुन रहे होंगे कि बहुत सारा ऐसा सीट है जहाँ पे दोनों पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार उतर गए, तो वहां पे बोला गया कि फ्रेंडली मैच हो रहा है। फ्रेंडली हो रहा है ना, तो यही फ्रेंडली समझ लिया जाएगा, और क्या देख लिया जाएगा कि इसमें कितना है दम। आपके जिला में ही वारसलीगंज एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से कांग्रेस उम्मीदवार थे मंटन सिंह, उनको नामांकन वापस लेना पड़ा। उन्होंने एक बयान जारी किया कि ऊपर हाईकमान से आदेश आया कि आप नामांकन वापस ले। क्या ये लगता है कि तेजस्वी यादव का दबाव बना होगा कांग्रेस पे या फिर मंटन सिंह पे? अब मैं तो इस पे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ कि मैं वर्तमान में पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। तो अब ये तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से पूछिए जो वर्तमान में बने हुए हैं, उनके पदाधिकारी, या फिर कांग्रेस के नेता लोग से पूछिए। क्योंकि हम लोग निर्दलीय हैं तो हम लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, और उनका पार्टी का निर्णय क्या हो रहा है, उनका कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, सभा कहाँ होगा, हम लोग को कोई इस पर ध्यान कहाँ है? कुछ कोई ध्यान नहीं, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। गोविंदपुर विधानसभा में आज जो माहौल है, जनता किस मुद्दे पर वोट देगी? विकास पे या दलगत वफादारी पे? विकास पे।
विकास चाहे किसी भी क्षेत्र हो, आप कहीं भी जाइएगा पत्रकार महोदय, लोग जो है शिक्षित हो गए हैं, अवेयरनेस पूरा आ चुका है और सभी लोग सिर्फ विकास के मुद्दों पे जानना चाहते हैं। वो किसी भी जाति धर्म में भटकना नहीं चाहते हैं। कोई भी जाति का बड़ा नेता हो जाता है, कोई भी जाति का बहुत बड़ा पदाधिकारी हो जाता है, तो क्या उसको खाने दे देता है? नहीं देता है। वो विकास के कार्य को देखता है, उसके व्यवहार को देखता है, उसके किए गए कार्य जितने समय वो रहा है पद पर, उस समय क्या लोगों का से मिलने जुलने का क्या उनका कार्यशैली रहता है, उस पे जाता है। सिर्फ मुद्दा विकास का है। कौशल यादव के खेमे के लोग कह रहे थे कि इस बार इतिहास दोहराएंगे, 2005, 2010 और 2015 वाला ये गोविंदपुर फिर से ये कायम होगा। क्या लगता है आपको कि ये हो पाएगा, इतिहास रिटर्न हो पाएगा? सब चांद पर चल गया है, फिर वो निचुए में जेल बोल रहा है। मैंने हम लोग 25 में जी रहे हैं, वो कह रहा है कि 2005 वाला राज लाएंगे। मैंने ये तो समझ आओ, ये तो और अच्छा बात बोल रहा है। उसका सोच अभी भी है कि वही वाला काम करेंगे, वही रंगदारी वाला काम करेंगे, वही दलाली वाला काम करेंगे, वही वाला काम करना है, नहीं ना। और 2025 में है, हम लोग डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा विधानसभा में? विधानसभा 2025 में 2025 विधानसभा में गोविंदपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जो वर्तमान है, आपका समर्थन एमडी कामरान को? मेरा नहीं कर सकता है, पूरे जनता का। और ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का साधन है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। मैं बता रहा हूँ पहले कि आप उनके पास कोई मोटो ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है, जात के नाम पर दो, जात के नाम पर दो। तो कौन सी जात की बात कर रहे हो यार? कौन सा आपने जात का भलाई किया? आज तक हजारों आपने यादवों को केस में फंसाने का काम किया, अनेकों लोगों को आप जो है हत्या करवाने का काम किया, और बहुत बड़ा जात का हितैषी बन रहे हैं। 94 को शिक्षक की जो बहाली हुई थी, उस बहाली को रात दिन एक कर करके रद्द करवा दिया, और पैरवी और पावर और पैसा लगा करके रद्द करवा दिया। पता करिए, उस समय 70% यादव थे। उन यादवों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, उनका पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया आपने। इस बार यादव किन के साथ है? यादव टोटल जो उनका है उनके साथ है, और यादव जेन्युइन यादव और राष्ट्रीय जनता दल को चाहने वाले भी यादव, सारे लोग मोहम्मद कामरान के साथ है। एक आखिरी सवाल होगा नीतीश राज जी आपसे। जब लोकसभा का चुनाव था तो आपने नामांकन विनोद यादव जी के साथ में दिखे थे नामांकन में, लेकिन आखिरी टाइम में आपने श्रवण कुशवाहा को समर्थन कर दिया था। क्या ये पार्टी को... श्रवण कुशवाहा जी का मेरे ऊपर कर्ज था। वो हमारे साथ चुनाव, जिस समय हम चुनाव लड़े थे, हमारे साथ कोई नहीं था। वैसी परिस्थिति में वो आए। और रही बात की नामांकन, मैं विस्तृत रूप से आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। उससे पहले उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया था। अगर उससे पहले वो संपर्क किए होते तो हम जाते, किंतु परंतु राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। किसी कारणवश उनको लगा कि मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ होने के बाद में अचानक वो एक दिन आए और बोले कि जब तुम विपरीत परिस्थिति में था नीतीश, तो हम तुम्हारे साथ हुए थे, तुम मेरे घर आया था। हम बोले हाँ भैया आए थे। बोला आज हम तुम्हारे घर आए हैं। हमने कहा कि आप आए हैं तो हम आपके साथ हैं। और नीतीश राज किसी के अंडर में नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्यशैली ठीक नहीं रही और अगर आपका कार्य करने का तरीका सही नहीं रहेगा, तो हम आपका विरोध करने में हमको देर नहीं लगेगा। और ना ही तो आपका हम कोई वो क्या बोल सैलरीधारी है, या फिर आपका बहुत सारा मैं बहुत कुछ हमको दिए हुए हैं कि हमारा ये लगेगा कि नहीं भाई हम तो उसका ले ले हैं, हम कहाँ हटेंगे। हम स्वतंत्र हैं। आज स्वतंत्र है, इसी के कारण है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उसका यही कारण है कि हम लोग स्वतंत्र है, स्वच्छ है। लोगों के मन में सवाल है कि आपने जैसे बताया कि मैंने श्रवण कुशवाहा का कर्ज उतारने गया था। इन लोगों के मन में सवाल है कि आखिरी समय में ये राजद के सिंबल को देख के श्रवण कुशवाहा को समर्थन कर दिए। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजद का सिंबल देख के पूर्णिमा यादव को समर्थन कर दिया अंतिम टाइम में। क्या ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं। कहाँ बोल दिए इसो, आप जतरा खराब कर दीजिएगा। ठीक है। गोविंदपुर विधानसभा बरसों से गुलामी से आजादी पाया है, और फिर उस आजादी को गुलाम होने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं। भूतो न भविष्यति। सिर्फ और सिर्फ कामरान, काम के कामरान। इतना बढ़िया स्लोगन चल रहा है। देखिए, ये हमारे साथ नीतीश राज जी थे, पश्चिमी जिला परिषद सदस्य कौआकोट, और ये
इन्होंने जो बताया कि गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में काम के कामरान चल रहा है और उन्होंने विकास के जो कार्य किया है, विकास की जो गाथा लिखी है, उसके आधार पे लोग एकजुट हैं। और यहाँ पे गोविंदपुर में अगर ए टू जेड की बात की जाए तो वो ए टू जेड सिर्फ और सिर्फ एमडी कामरान के साथ दिख रहा है। बाकी इन्होंने जो कुछ भी बताया आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।